हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक है जिसमें हमारा अध्याय 4 है द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या हम 2 देखेंगे। करा उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या जो 1 था उसके यही प्रश्न थे। अब इसी को हमें हल करना है, लेकिन हम द्विघात सूत्र का उपयोग करके तब इसको हल करेंगे। अब द्विघात सूत्र क्या है? सबसे पहला काम है समीकरण की हम तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। हम ए बी सी का मान निकालते हैं। निकालने के बाद हम विभक्ति का डी ज्ञात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। अगर इसका मान 0 या प्लस आता है तब तो इसके मूल निकलेंगे और तब हमारा सूत्र लगता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है और इसी को हम डी कहते हैं। तो इसी में हमें सूत्र द्वारा हल करना है। तो हम आएंगे तो सबसे पहला काम होगा इस समीकरण की तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे और इसके द्वारा हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या इसका 1 ले लेते हैं। दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 7x है प्लस 3 है बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे कि तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। अब आ जाएंगे तो ये बराबर हमें 2 मिल जाएगा, b बराबर यहाँ से हमें माइनस 7 मिलेगा, c बराबर यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा। तो पहले हम चेक करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसके लिए हम विभक्ति कर d निकालेंगे। तो ये बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान 0 या तो प्लस आना चाहिए, माइनस आएगा तो हल नहीं होगा, अर्थात अस्तित्व नहीं होगा। तो बी स्क्वायर का मान क्या मिला हमें? माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 हो गया और सी का मान यहाँ से 3 मिल गया। तो 7 सते 49 प्लस हो गया, 4 दूनी 8 त्रिक 24 बन गया। घटा देंगे तो हमें यहाँ 25 मिलेगा। चूँकि इसका मान धनात्मक आ गया तो इसका अस्तित्व होगा। अब हम हल करेंगे। हल करने के लिए हमारा सूत्र क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी था अपान 2a था। तो यहाँ आएंगे माइनस b का मान हम यहाँ से लेंगे तो माइनस 7 दिया है, फिर प्लस माइनस d का मान हमने 25 पाया है तो अंडर रूट में 25 हो जाएगा अपान 2 और a का मान हमें 2 मिला है तो 2 लिख देंगे। अब ये बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 7 होगा और प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर हम धन चिन्ह ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x बराबर 7 प्लस 5 और बटे 4 तो बन गया 12 बटे 4, 4 3 12, तो एक आंसर हमारा 3 मिल गया। आगे आएंगे ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेने पर तो हम आएंगे तो ये माइनस ले लेंगे तो यानी x बराबर मिलेगा, यानी प्लस 7 तो रहेगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस 5 बटे 4। घटा देंगे तो 2 बटे 4, काट देंगे तो 1 बटे 2 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर बन जाएगा। हमारे मूल क्या मिले? एक 3 मिला और दूसरा 1 बटा 2 मिल गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं, ये हमारा नंबर 1 था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब आगे आते हैं नंबर 2 के पास। तो नंबर 2 लेते हैं। क्या दिया है? नंबर 2 दे दिया है हमारा 2x स्क्वायर है और प्लस x है माइनस 4 बराबर 0 है। इसकी भी तुलना हम x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ से a बराबर 2 मिल जाएगा, यहाँ से b बराबर x के बराबर हो गया, यहाँ 1 है तो 1 हो गया और c बराबर यहाँ से आएंगे तो माइनस 4 मिल जाएगा। अब हम विभक्ति कर d निकालेंगे तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का 2 और c का माइनस 4 हो जाएगा। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौक 16 दूना 32 आ गया। अब हम जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। चूँकि इसका मान धन मिल गया, इसका मतलब इसके मूल भी वास्तविक होंगे और वास्तविक होंगे यानी अस्तित्व है, तो इसको हमें हल करना है। अब हमारा मान मिला x बराबर सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d है अपान 2a है। तो माइनस b का मान हमें क्या मिल गया? यहाँ से 1 मिला, प्लस माइनस होगा अंडर रूट में d का मान हमने निकाल लिया है, ये 33 है अपान 2a और a का मान हमें मिला है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो माइनस 1 प्लस माइनस ये बन गया करनी में 33 बटे 4, यही आंसर हो गया। हम चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, यानी एक मान 33 रहेगा
अगर हम प्लस चिन्ह ले लेंगे तो कर्ण में 33 और -1/4, ऋण चिन्ह ले लेंगे तो माइनस कर्ण में 33 होगा, ये भी माइनस होगा और /4 होगा और यही हमारे आंसर हो जाएंगे, जो कि हम प्रश्न संख्या 1 में देखे थे, यही हमारा आंसर आया था। या तो हम यहीं लिखकर छोड़ सकते हैं। तो लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चलते हैं अब प्रश्न संख्या 3 के पास। तो आइए क्वेश्चन नंबर इसी का 3 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 4x² है और प्लस 4√3x है और प्लस 3 = 0 है। इसकी भी तुलना हम करेंगे ax² + bx + c = 0 से। अब a बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 4 आएगा, b बराबर निकालेंगे तो 4 कर्ण में 3 आएगा, c बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। b व्यक्ति का d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का मान यहाँ से 4 कर्ण में 3 का स्क्वायर होगा -4, a का मान 4 होगा और c का मान हमें 3 मिल जाएगा। यहाँ आ जाएंगे, वर्क करेंगे, 4 × 16, 16 × 48 बन जाएगा और 4 × 16 48 बन गया। ये बराबर हल कर देंगे, 0 आ जाएगा। 0 पर भी इसका अस्तित्व होता है, इसका मतलब इसको हल किया जा सकता है। अब हमारा सूत्र है x बराबर -b + -√d/2a है, तो -b का मान हम यहाँ से ले लेंगे तो b का मान है 4 कर्ण में 3, तो हम लिखेंगे 4 कर्ण में 3 और प्लस माइनस √d, d का मान हमने हल किया है 0 आया है। 2a और a का मान हमें मिला है 4, तो ये बन जाएगा -4 कर्ण में 3, क्योंकि अगला 0 हो गया, बटे 4 दूनी 8 हो गया, तो काट देंगे तो 4 दूनी 8, यानी मिल गया -3/2। अब ये दोनों मूल बराबर होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है -3/2। अगला भी हमें -3/2 आएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या इसका 4 लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो ये हमारा बनता है प्रश्न संख्या 4। तो 4 क्या दिया है हमारा, नंबर 4। तो 4 में दे दिया है हमारा 2x² + x और प्लस 4 है, यानी मिल गया 2x² है प्लस x है और प्लस 4 है बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे x² + bx + c = 0 से, तो a बराबर हमें 2 मिल जाएगा, b बराबर हमें 1 मिलेगा और c बराबर हमें 4 मिलेगा। प्रश्न संख्या 1 में हमने देखा था इसका अस्तित्व नहीं है, आइए चेक करते हैं। तो d बराबर बन जाएगा b² - 4ac, तो यहाँ बनेगा b का मान 1 का होगा और -4, a का मान 2 हो जाएगा और c का मान यहाँ से ले लेंगे तो 4 आएगा। तो ये बना 1 - 4 दूनी 8 और 8 × 4 32 बन गया और घटा देंगे तो -31 आएगा, चूँकि d का मान हमें माइनस में मिल गया। और अगर d का मान माइनस है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सूत्र बनता है x बराबर -b + -√d, तो ये माइनस होगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब है इसका अस्तित्व नहीं है। तो हम लिख देंगे अस्तित्व नहीं है, यानी चौथे का अस्तित्व नहीं है, और जब अस्तित्व नहीं है इसका मतलब इसको हम हल नहीं कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।